अगर राष्ट्रीय लोकदल की सियासत को देखते हैं, राजनीति को देखते हैं, आपने एक तरह से नई शुरुआत की। इस बार आपने लोकसभा का चुनाव ना आप ना परिवार से कोई लड़ रहा था, नहीं तो एक बड़ा एक ऑब्वियस लगता था सबको कि या तो जयंत चौधरी चुनाव लड़ लेंगे, हो सकता है उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ लें। तो ये जो शिफ्ट है राजनीति में, ये एक लंबे समय से एक भावना है लोगों के अंदर। सबको मालूम है राजनीतिक दल में पद लेना सबके लिए, आम लोगों के लिए आसान नहीं है जी। सब लोग आना भी नहीं चाहते। सब लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत लोगों को मालूम है सबके बस का काम ये है नहीं जी 24/7 काम है, पूरा फोकस हर छोटी कमी पे जो है आप लोग सीधा कैमरा डालते हो और कोई बात किसी से छुपती नहीं है। तो उस तरह का फोकस के लिए हर एक व्यक्ति तैयार नहीं होता, लेकिन सबकी इच्छा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हों, इंगेज हों, हमारी भागीदारी बने। और दल के दरवाजे बंद हैं। राजनीतिक दल में भर्ती कैसे होती है, संगठन में जिम्मेदारी कैसे मिलती है, टिकट तो बहुत दूर की बात है, ये आम जनता के नजर में आता ही नहीं है। तो इसलिए जितना हम इस चीज को सरल करेंगे, दरवाजे खुले रखेंगे, आम लोगों की भागीदारी बनाएंगे, ये सोच के हमने टिकट का चयन किया। और जो लोग जानकार नहीं हो मैं बता दूं, बागपत सीट है जिसमें चौधरी चरण सिंह जी वहां से रहे, मेरे पिताजी रहे, मैं चुनाव वहां से लड़ा, मैं हार गया। मेरे मन में अभी भी टीस है, मैं हार गया, मैं जीतना चाहता हूं बागपत से। बागपत की टीस है? क्यों नहीं रह, हर हार की रहती है, कौन हारना चाहता है? हार किसी को पसंद नहीं है जी। बहुत समय लगता है उस हार से दोबारा अपने आप को तैयार करने के लिए, उसका दुख रहता है, मलाल रहता है कि मैं वो कर लेता तो जीत जाता। लेकिन वहां से हमने एक बहुत अनुभवी एक व्यक्ति को सामने चेहरा बना के रखा है जी। बहुत स्वीकार्यता बनी है उनके लिए। 1980 में एक माया त्यागी कांड हुआ था जी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसमें पुलिस कर्मी इन्वॉल्व थे। चौधरी चरण सिंह जी ने कॉल दी कि हम इसका विरोध करेंगे, जेल भरो आंदोलन उन्होंने छेड़ा और बहुत बड़ी तादाद में उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में लोग जेल गए। आज रोज अखबारों में आपको रेप की घटनाओं की जानकारी मिलती है, शायद उस तरह से एक रिएक्शन जनता का नहीं दिखाई देता। तो एक सामाजिक आंदोलन था, उसमें राजकुमार सांगवान जी जो आज हमारे प्रत्याशी उस समय 1980 में जेल गए थे। तो ये उनकी सामाजिकता है। 40 साल से कार्यकर्ता हैं, हर चुनाव में टिकट मांगते थे, टिकट होता नहीं था, कहते थे कोई बात नहीं अगली बार देख लेना। तो अब उनकी बारी आई, तो मुझे बेहद खुशी हुई पहली बार, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं, मुझे टिकट देने एबी फॉर्म देने पड़ते हैं जी। आसान निर्णय नहीं होता। बिल्कुल 10 लोग हैं, 10 लोग मेरे लिए बराबर हैं, 10 लोग अपने मेरिट डिमेरिट बता रहे हैं, 10 लोग कह रहे हैं मैं ही जीत सकता हूं, बाकी 9 सब बेकार है, मैं ही जीत पाऊंगा, जो अभी अखिलेश जी के सामने हो रहा है। लेकिन पहली बार है कि मैं बिल्कुल तनाव में नहीं था। टिकट देने के बाद मुझे बेहद खुशी हुई जी। सभी लोगों ने उसे अच्छे तरीके से लिया है। जो और टिकटार्थी भी थे वे भी कह रहे हैं कि नहीं टिकट अच्छा हो गया। जैन जी, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत राजनीतिक शैली है उस शैली से इतर होने की कोशिश की। उसके लिए कई बार आपको हो सकता है संगठन के भीतर भी आलोचना का शिकार होना पड़ा, क्योंकि हम वो आलोचना सुनते रहे। अभी मैं एक वाकया बताता हूं, शायद वो छात्र यहीं बैठे हुए स्टूडेंट थे अभी, तो अभी मैं जा रहा था जब बाहरी सेशन से पहले, तो उसने मुझे रोक के पूछा कि आप कौन सा सेशन करेंगे। मैंने कहा जयंत चौधरी। तो वो आपको ऐसे नहीं पहचानते, बोला अच्छा जयंत चौधरी, बोला वो आएंगे, वो साफा पहन के सफेद कुर्ता पैजामा। मैंने कहा नहीं वो ऐसे नहीं आएंगे। तो ये जो आपकी शैली है, चाहे वो व्यक्तित्व हो और जैसे रोजमर्रा की जो आपकी रूटीन रहती है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत राजनीति है उससे इतर है, तो उसका फायदा हो रहा है। ये नई जनरेशन की राजनीति है। आप गांव में अभी भी चले जाएंगे, यूथ कौन से कपड़े पहन रहा है वो देख लीजिए। वैसे मैंने उनको पता क्या कहा था, मैं आपको बताऊं स्टूडेंट को, मैंने कहा था वो वैसे चौधरी साहब को देख के मन करता है बोलने का राम राम, लेकिन उनको देखोगे तुम हाय चौधरी साहब कहोगे। क्यों कह सकते हो, चौधरी साहब कहने की भी जरूरत नहीं है जी कह सकते हैं। ये मेरा मूल स्वभाव है जी, कोई मैं मुखौटा नहीं पेश कर रहा हूं। दिल्ली में मैं आपको बता दूं, मैं कुर्ता पजामा कम ही पहनता हूं, क्योंकि दिल्ली में यहाँ जब चलते हो ना कुर्ता पजामा पहन के, पूरी दुनिया ऐसे देखती है कौन है और कभी कभी अच्छी नजर से नहीं देखते जी, ज्यादातर बार अच्छी नजर से नहीं देखते। उससे बेहतर है ऐसे कपड़ों में जाओ तो लोग सोचते हैं कि यार ये आदमी कहीं मैंने देख रखा है इसको कंफ्यूजन में रहते हैं हम लोग जी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।